हे गाइस, मैं इधर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम एडिशन में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फॉर दी वन UI कोर 2.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म करवा देता हूँ दो तीन चीज़ें। तो सबसे पहले वन UI कोर 2.5 एंड्रॉयड वर्जन 10, देन कर्नल वर्जन 4.14 एंड सो ऑन, देन बिल्ड नंबर दिस वन, SC लिनक्स स्टेटस है जो वो एनफोर्सिंग है, एंड इसके बाद जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 1 अक्टूबर 2020। अब चलते हैं बैटरी की तरफ। तो रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़र्स की तरफ से कि भाई बैटरी बैकअप क्या है आफ्टर दिस पर्टिकुलर अपडेट, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटरी मैनेजमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैटरी चार्जिंग टाइम, लाइक 0 to 100% के लिए कितना टाइम लगा। तो इस पर्टिकुलर फ़ोन पे जो 0 to 100% बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम लगा वो था 2 hours and 25 minutes, अगेन सेम 15 वाट चार्जर से। इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि लाइक जो फर्स्ट 25% चार्ज करने के लिए टाइम लगा था वो था 33 मिनट्स। देन जो नेक्स्ट 25% थे लाइक 26 to 50%, उसके लिए लगा टाइम 34 मिनट्स। देन 50 to 75% के लिए लगा 34 मिनट्स अगेन। एंड जो आखिरी के 25% है यानी कि 75 to 100%, उसमें जो टाइम था वो था नियरली अबाउट 44 मिनट्स। तो ऑल इन ऑल जो भी टोटल था वो था 2 hours and 25 minutes। इसके बाद बात आती है आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो आइडियल बैटरी ड्रेनेज इस पे सेटिस्फैक्ट्री है, लाइक ओवर अ स्पैन ऑफ 10 to 11 आवर मैंने हार्डली 2 से 3% ही बैटरी ड्रेनेज देखी अपने एंड पे, वो भी लाइक अगर वो 1 या 2% दिखा रही थी तो मैंने रीस्टार्ट किया तो उसने मतलब एडिशनल 1% जोड़ दिया उसके बीच में। तो आप लेकर चल सकते हैं कि अगर आपने अपना फ़ोन आइडली रखा है नियरली अबाउट 9 to 10 आवर्स या 10 to 11 आवर, तो हार्डली 2% या एटमोस्ट 3% बैटरी ही ड्रेनेज होगी या ड्रेन होगी। अब चलते हैं बैटरी कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग्स। तो उसके लिए मैं दो ही गेम्स हमेशा लाइक पिछले 3 to 4 मंथ एनालाइज कर रहा हूँ, एक है कॉल ऑफ ड्यूटी एंड दूसरी है फ्री फायर। तो चलिए सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेते हैं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ओपन हो चुकी है। सबसे पहले चलते हैं ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स में। तो अगर आप फेमिलियर हो मेरी वीडियो से तो आपको पता है कि अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर गेम को 2 से 3 टाइम्स डिफरेंटली प्ले किया, नियरली अबाउट 1 आवर ऑफ गेम प्ले ईच टाइम। तो तीनों ही टाइम जो बैटरी कंजप्शन थी विद दी सेटिंग्स लाइक हाई ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट, तो 15 to 16% बैटरी कंजप्शन वाज देयर, जो कि आई वुड से विद रिस्पेक्ट टू कॉल ऑफ ड्यूटी लाइक सेटिस्फैक्ट्री है। इसके अलावा मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की, लाइक बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले जो टेम्परेचर था वो था 16 डिग्री, एंड एज सुन एज मैंने कंप्लीट किया 1 घंटे का गेम प्ले तो टेम्परेचर था 29 डिग्री। इसके अलावा गेम बिल्कुल बटर स्मूथ थी, कोई लैग नहीं देखने को मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी देखने में। एंड इसके बाद अब चलते हैं फ्री फायर गेम एंड उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या बैटरी कंजप्शन थी एंड वगैरह वगैरह। तो फ्री फायर गेम के लिए अगेन मैं ये सेटिंग्स यूज़ कर रहा था, लाइक अल्ट्रा सेटिंग्स जो कि हैं ग्राफिक्स में। एंड उसके बाद जो भी नीचे थे वो सभी के सभी बाय डिफ़ॉल्ट है जो शिप होते हैं जब भी आप इंस्टॉल करते हैं दिस पर्टिकुलर ऐप। अगेन इस गेम को भी मैंने 2 से 3 बार इस पर्टिकुलर फ़ोन पे खेला, नियरली अबाउट 1 1 घंटे के गेम प्ले। तो ऑन एन एवरेज जो बैटरी कंजप्शन है वो है 7 to 8% फॉर अ स्पैन ऑफ 1 आवर। एंड इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग थी वो थी लाइक बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले 17, एज सुन एज कम्प्लीशन ऑफ 1 आवर ऑफ गेम प्ले 25 डिग्री। अगेन इस पे भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, गेम बटर स्मूथ चल रही थी। तो ओवरऑल जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फ़ोन पे विद रिस्पेक्ट टू बैटरी स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन, वो लाइक आई वुड से ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री। कॉल ऑफ ड्यूटी में आई थिंक थोड़ा बहुत नियरली अबाउट 1 to 2% कम हो सकते हैं अगर सैमसंग उस पर्टिकुलर चीज़ पे ऑप्टिमाइज करे या विद रिस्पेक्ट टू कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ सैमसंग के डिवाइसेस पे। बट अगेन अगर आप ओवरऑल देखो तो सेटिस्फैक्ट्री था। अब इसके बाद चलते हैं लाइक बैटरी सेक्शन के बाद चलते हैं हम कनेक्शंस पे। तो कनेक्शंस में मैं दो चार चीज़ें टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग, तो वो बिल्कुल सही चल रही है, चाहे वो जियो के लिए हो चाहे एयरटेल के लिए हो। इसके बाद नेटिव वीडियो कॉल वो भी चल रही है दोनों ही के लिए, चाहे वो जियो हो या एयरटेल के लिए। उसके बाद आता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक है, तो अगर आप उसे टर्न ऑन कर लोगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा चाहे वाईफाई कनेक्टिविटी हो, मोबाइल इंटरनेट हो, कॉल्स हो, SMS हो, सभी के सभी बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है उसमें देखने में या जब भी आप यूज़ करोगे।
इसके अलावा कनेक्शंस में आते हैं ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हों। और लास्ट चीज़ जो कनेक्शन में मैं टेस्ट करता हूँ हमेशा वो है स्क्रीन कास्टिंग। तो स्क्रीन कास्टिंग भी लाइक इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे हो, चाहे वो AMD बेस्ड लैपटॉप पे हो। कनेक्शंस के बाद अब चलते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी कहते हैं। तो बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में चाहे वो पिन हो, चाहे पैटर्न पासवर्ड स्वाइप, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी एकदम सही चल रहा है, बस एक वही मिसिंग फीचर है कि हैप्टिक फीडबैक नहीं है। एंड लास्ट वन फेस अनलॉक, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल वन UI 2.5 कोर पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी। अगर आप फिर भी फेस कर रहे हैं तो एक बारी मैं कहूँगा कि यार री ऐड कर लीजिए, लाइक एक बार रिमूव करके दोबारा से फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक को ऐड कर लीजिए, तो बिल्कुल सही चलेगा। अब चलते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट की तरफ या सर्टिफिकेशन। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कभी इशू आता नहीं है देखने को, बट जस्ट फॉर द कंफर्मेशन पार्ट मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ और आपको कंफर्म करा देता हूँ कि जो प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन है उसमें डिवाइस सर्टिफाइड है, तो कोई भी इशू नहीं है वन UI कोर 2.5 पे। और डिफ़ॉल्ट ऐप्स की तरफ से अगर आप बात करें तो मैं मोस्टली FM रेडियो को ही प्रेफरेंस देता हूँ, तो वो एब्सोल्युटली वर्किंग फ़ाइन है। क्योंकि कई यूज़र्स को हैबिट है कि यार टू कट डाउन द टाइम, या जब भी वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से FM रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है। अब चलते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो थोड़े से डिस्गस्टिंग है कि यार जब मैंने ये फ़ोन अनबॉक्स किया था तब भी मेरे पास लिमिटेड सपोर्ट ही थी, तब ये फ़ोन आता है आई थिंक 2.1 कोर के साथ, जब मैंने इसे 2.5 पे किया तब भी वो लिमिटेड है। नॉट श्योर कि फ्यूचर में सैमसंग की तरफ से इसमें लाइक फुल या लेवल 3 सपोर्ट आएगी या नहीं आएगी। एंड इसके अलावा मुझे अभी तक इसके रिलेटेड कोई कंपैटिबल जी कैम नहीं मिला, जब मिलेगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद आता है वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो वो अच्छी बात है कि लाइक UI आई वुड से 2.1 पे भी यही था और 2.5 पे भी L1 ही है, तो आप इसके ज़रिए अपने लाइक HD कंटेंट आराम से स्ट्रीम कर सकते हो। इसके बाद अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो अगर आप बेंचमार्क स्कोर देखोगे एंटर 2 के, तो विद वन UI कोर 2.5 पे ये थोड़े से इंप्रूव हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2.1 के। तो एक बारी मैं आपको 2.1 भी दिखा देता हूँ गैलरी में जाकर। तो मैंने पहले से उसका स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, क्योंकि एंटर 2 में वो हिस्ट्री रखते नहीं है। तो ये थे हमारे UI 2.1 पे या UI कोर 2.1 पे 1,94,462, और जो 2.5 पे हैं वो है 1,95,517, एंड बिलो वंस आर दी कंसोलिडेटेड, जो कि CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX पे। इसके बाद आप चलते हैं गीक बेंच स्कोर्स की तरफ। तो उसमें थोड़ा बहुत लाइक आई वुड से फेरबदल हुआ है। तो यूजली वैसे तो मैं बेंचमार्क स्कोर्स को इतनी प्रेफरेंस देता नहीं हूँ, बट यूज़र्स की तरफ से होता है तो कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं UI कोर 2.1 पे था और 27 दिसंबर को मैंने ये रन किए थे, तब सिंगल कोर था, स्कोर था 349। जब मैंने 2.5 के बाद कल इसे रन किया तो स्कोर है 346, तो नियरली अबाउट 3 पॉइंट्स गिर गए। अगेन जो 2.1 पे मल्टी कोर स्कोर थे वो थे 1360, और जब मैंने कल इसे रन किया तो वो है 1322। तो थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा कंपटीशन पे यूजिंग ओपन CL पहले था स्कोर 1584, अब है 1556। एंड ऑन द सेम फ्रंट यूजिंग वल्कन API पहले था 1326 और अब है 1308। तो गीक बेंच में आपको थोड़े से स्कोर देखने को लाइक डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। बट यूजली ये भी डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन की बैटरी कितनी चार्ज थी जब आपने बेंचमार्क स्कोर रन की है, टेम्परेचर कितना था आपके फ़ोन का, वगैरह वगैरह। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो रैप अप करूं, दो चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा। एक है रैम मैनेजमेंट। तो ओवरऑल रैम मैनेजमेंट में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, तो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। अब बात आती है ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो इस पर्टिकुलर अपडेट को मेरा जो रिव्यू स्कोर है वो है 95 आउट ऑफ 100। और मोस्टली ये जो अच्छे स्कोर लाइक अपर एज स्कोर जो मैंने दी है 95, मोस्टली ये रिलेटेड टू गुड बैटरी मैनेजमेंट, चाहे वो चार्जिंग टाइम हो, बैटरी कंजप्शन हो, या आइडियल बैटरी ड्रेनेज। और उसके अलावा सैमसंग UI कोर में आपको जो भी भर भर के इन्होंने सेटिंग्स दी हैं वो सभी की सभी चल रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी सैमसंग की तरफ से जब हमें इसे UI कोर 3.0 वर्जन में अपडेट मिले, जो कि एंड्रॉयड 11 की होगी, तो उसमें भी हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिले विद रिस्पेक्ट टू बैटरी कंजप्शन एंड अदर फंक्शनैलिटीज़।
So this was all from my side related to the review of One UI Core 2.5 on Samsung Galaxy M31 Prime Edition. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.